हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने रैली की, बोले पीएम ने देश के जवानों को मजदूर में बदल दिया, हमारी सरकार आएगी अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। जेडीएस ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, 2 मई को शिवमोगा और रायचूर में की रैली में दिए बयान को लेकर शिकायत। यूपी के बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली, बोले 5 चरणों के चुनाव से ही तीसरी बार मोदी सरकार पक्की। पीएम मोदी बोले 5 चरण के बाद निराशा में डूबा है विपक्ष के हर नेता के पास अलग अलग आंकड़े। पीएम मोदी बोले कोई मतदाता चाहेगा क्या कि उसका वोट बर्बाद हो जाए, वोट उसको देना चाहिए जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। कांग्रेस और एसपी के विरासत कर लाने की बात पर भड़के योगी, कहा यह विरासत कर औरंगजेब का जजिया है जो हिंदुओं से लिया जाता है। जौनपुर से सीएम योगी ने रैली की, बोले सपा कांग्रेस अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, रोज भगदड़ और मारपीट हो रही है। आजमगढ़ में एसपी की रैली में भगदड़ पर बोले धर्मेंद्र यादव, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार बदलना चाहते हैं लोग, यूपी सरकार नहीं दे रही सुरक्षा। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद बोले हवा भाजपा के खिलाफ है, छठे चरण में भी आगे होगा इंडिया अलायंस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या उसका अनुपालन हुआ? बीजेपी के अब की बार 400 पार को शशि थरूर ने बताया काल्पनिक बातें, बोले बीजेपी के गढ़ों में काफी कम मतदाता हो रहे हैं, जहां अच्छे मतदान हुए वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। करनाल में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष कर रहा है मोदी को 400 सीट मिलने पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन इंदिरा चुनाव हारी तो उन्हें इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीट जीतेगी, बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय रॉय बोले वाराणसी में हार रही है बीजेपी, अगर हार नहीं होती तो क्या पीएम मोदी रात में वाराणसी में रुकते? यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले जब भी कांग्रेस सरकार रही उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे, 10 की सरकार पर पीएम मोदी एक भी आरोप नहीं। सीएम योगी पर नाना पटोले के बयान पर बोले रामदास अठावले, सीएम योगी को रावण कहना बिल्कुल ठीक नहीं, उन्होंने यूपी से गुंडाराज खत्म किया, नाना पटोले के आरोप में तथ्य नहीं। पीओके को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी ने निकाला। पवन सिंह के निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेगा तो उसे निकालना ही जाएगा। चिराग पासवान का बयान, बोले इस बार एनडीए सबसे बड़ी संख्या में 7 सरकार बनाएगा, निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। चिराग पासवान को लेकर बोले तेजस्वी यादव, चिराग पासवान बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं, उन्हें बीजेपी के लोग ही हरा रहे हैं, उन्हें हार की शुभकामनाएं। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले पीएम ने बिहार को ठगने का काम किया, उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली कश्मीर के युवा बीजेपी से नाराज हैं, वोट के जरिए वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कांठी में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, सीएम ममता पर हमला बोला, वोट बैंक के चलते ममता ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, वोट बैंक के डर से ममता राम मंदिर नहीं गई। अहमदाबाद में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक का बयान, बोले हर जगह देखी जा सकती है परिवर्तन की लहर, गुजरात में 10 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज, बोले वो कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही हैं, उनके बयान सुनकर लोग हंसी नहीं रोक पाते, 4 जून के बाद वो शुरू कर सकती हैं एक कॉमेडी शो। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा राज्य के कर्मचारी स्थिर सरकार के लिए काम करे, बीजेपी सरकार आई तो वो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर देगी। प्रयागराज में ओवैसी ने पीडीएम के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, बोले पीडीएम के उम्मीदवार की जीत होगी। रांची एयरपोर्ट पर असम सीएम हेमंत ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी ने दोनों नेता। मालवीवाल ने केस में आरोप विभव को मुंबई से वापस दिल्ली लेकर लौटी पुलिस, मुंबई में 3 लोकेशन पर जांच के लिए विभव को लेकर गई थी पुलिस, इन जगहों पर विभव के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। स्वाति मालीवाल का आरोप, पार्टी के एक बड़े नेता ने फोन कर बताया कि पार्टी ने सब मेरे खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है, मैंने सब स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की और इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। मालीवाल केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोवा के सीएम सावंत बोले 9 दिनों से मालीवाल पर कुछ नहीं बोले केजरीवाल, ये चुप्पी ही सब कुछ बता देती है। सीएम प्रमोद सावंत से उठाए सवाल, पूछा जब विभव ने कुछ किया नहीं तो मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया गया, सीएम हाउस के सीसीटीवी गायब क्यों, उसे विभव को लखनऊ लेकर गए केजरीवाल संजय सिंह। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले शशि थरूर, इस मामले में आपने आधिकारिक बयान दिया है, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहती है।
मालीवाल केस पर शशि थरूर के बयानों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शर्मनाक बताया। बोले, थरूर का ये बेहद ही शर्मनाक बयान है। थरूर ने मामले को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बताया था। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर साधा निशाना। बोले, मनीष सिसोदिया के लिए आप कोई कार्यक्रम या बयान नहीं दे रही है, सब कुछ विभव कुमार के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, हरियाणा सरकार ने दिल्ली में यमुना का पानी रोकना शुरू किया। दिल्ली में मतदान के पहले बीजेपी का नया षड्यंत्र। केजरीवाल के रिंकिया के पापा वाले बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। बोले, रिंकिया के पापा का मतलब बेटियों के पिता। केजरीवाल बेटियों के दुश्मन है, वो दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग। शिवराज सिंह चौहान पर बोले, आप नेता सौरभ भारद्वाज, बीजेपी ने उन्हें बेइज्जत करके सीएम की कुर्सी से उतारा। अब पीएम की चापलूसी कर रहे हैं ताकि उन्हें कहीं पर मौका मिल जाए। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका खारिज की। सोरेन ने प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। ओडिशा विधानसभा ने बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए थे चारों विधायक। 27 मई तक जवाब मांगा। अंबाला के पंजोखरा साहिब गांव में अनिल विज का चुनाव प्रचार कार्यक्रम। विज ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर किसानों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के माचेला इलाके में वाईएसआरसीपी विधायक के ईवीएम तोड़ने पर चुनाव आयोग सख्त। आंध्र के डीजीपी को विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा हादसे में पीड़ितों से मिली बीजेपी विधायक भावना बोहरा। बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। अहमदनगर में ईवीएम रखे गए स्ट्रांग रूम तक पहुंचा अज्ञात शख्स। सीसीटीवी से छेड़खानी की कोशिश की। शरद पवार गुट के उम्मीदवार नीलेश लंके ने वीडियो जारी कर सवाल उठाए। ओडिशा के बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चुनाव प्रचार। चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को पिलाई चाय। केंद्रीय मंत्री ने खुद बनाई चाय। मेघालय में भारतीय और फ्रांसीसी सेना का ज्वाइंट एक्सरसाइज शक्ति। जवानों ने जंगल में सर्वाइव करने के अभ्यासों का साझा किया। कन्नड़, हिंदी या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने वाले शख्स को कोर्ट में मिली चपरासी की नौकरी। कर्नाटक के कोप्पल में जज ने दिया जांच का आदेश। चपरासी को 10वीं में मिले थे 99.5% अंक। पुणे हिट एंड रन मामले में बोले सीएम शिंदे। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आयुक्त को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुणे में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। कोरेगांव इलाके में पब और बार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पुणे हिट एंड रन मामले पर राहुल गांधी के वीडियो पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये इस घटना का राजनीतिकरण करने की बहुत ही ओछी कोशिश है। राहुल हर चीज में वोटों की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गृह मंत्री फडणवीस से इस्तीफा मांगा। कहा, आपकी व्यवस्था के लोगों ने 2 लोगों की जान लेने वालों को पिज्जा बर्गर खिलाया। रविवार के दिन 10 घंटे के भीतर जमानत भी दिलवाई। पुणे हिट एंड रन मामले पर एनसीपी शरद गुट के एमएलए प्रजक्ता तानपुरे की पत्नी सोनाली की पोस्ट। आरोपी ने मेरे बेटे को भी स्कूल परेशान किया। उसके पेरेंट्स से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं बदला। आगरा के जूता व्यापारी रामनाथ टक के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। 19 मई को विभाग ने शुरू की थी कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली का रहने वाला है आरोपी। छपरा फायरिंग में एक शख्स की मौत। केस में एक्शन शुरू में पुलिस। मामले में 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। छपरा फायरिंग केस में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा एसपी ने जानकारी दी। छपरा की घटना को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मामले में जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद कार्रवाई होगी। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग्स गिरने के मामले में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत। मरने वालों की संख्या 17 हुई। 13 मई को हादसा हुआ था। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी ने भावेश भिंडे की कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए। हैदराबाद में एसीपी की बड़ी कार्रवाई। एसीपी उमा महेश्वर राव को अरेस्ट किया। आय से अधिक प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तारी। रेड में 600 ग्राम गोल्ड के साथ 38 लाख कैश बरामद। 17 प्रॉपर्टीज के मिले कागजात। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई। नोएडा के सेक्टर 39 में सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपीएस की बैटरी से फैली थी आग। गुजरात के खेड़ा में एक गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा। मोहनपुर चौक के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। नागपुर में फर्जी दस्तावेजों में नामी स्कूलों में एडमिशन का खुलासा। 19 अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी विवाद में जमकर मारपीट। 1 शख्स की मौत, 4 लोग घायल। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के इंदुपुर तालुका में नाव पलटने से 6 लोग डूबे। बचाव कार्य जारी। सुप्रिया सुले ने घटनास्थल का दौरा किया। केरल के
चावकड़ में समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार सभी 13 लोगों को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया। केरल के एर्नाकुलम में पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। उद्योगों के लिक्विड कचरे को नदी में बहाए जाने से मछलियों की मौत की आशंका। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में एंटी स्टरलाइट डिस्ट्रिक्ट पीपल्स फेडरेशन ने श्रद्धांजलि दी। 2018 में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के विरोध के दौरान मारे गए 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़, ज्यादा संख्या के कारण श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही करवाए जा रहे हैं दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर को 13 किलो चांदी का धनुष और तीर का दान देना होगा। आंध्र प्रदेश के भक्तों ने दान किया। दान देने से पहले कांचीपुरम में पूजा की। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सवम की धूम। वदरराज पेरुमल मंदिर में श्रद्धालु उमड़े। 29 मई तक चलेगा उत्सव। गरुड़ सेवा उत्सव आज। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी परिवार के साथ तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। दर्शन कर आशीर्वाद। नेपाल की कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह की। रीता ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम कोलकाता से लापता। 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। तलाश में पुलिस जुटी। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने भारत को बताया खतरनाक। बोले, नया भारत खतरनाक, ये घर में घुसकर मारता है। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। गाजा में हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना ने गाजा में ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। ताबड़तोड़ हमले करते दिखे सैनिक। राफेल में संदिग्ध आतंकवादियों को निशाना बनाने का भी दावा किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईसीसी में अपनी गिरफ्तारी वारंट की मांग पर नाराजगी जताई। इजरायली सेना पर हमला करार दिया। उत्तरी इजराइल ने सेना के साथ हालात का जायजा लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, दुनिया में किसी को भी इजराइल की निंदा करने का नैतिक अधिकार नहीं। अल जजीरा के बाद समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के खिलाफ इजराइल ने कार्रवाई की। नए मीडिया कानूनों के उल्लंघन के आरोप में एजेंसी का कैमरा और प्रसारण उपकरण जब्त किए। यूएन के एसपी के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई पर जताई आपत्ति। प्रवक्ता ने कहा, फैसला चौंकाने वाला, समाचार एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के छात्रों का फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। पुलिस ने कैंपेन में लगाए प्रदर्शनकारी छात्रों के टेंट को हटाया। नाइजीरिया के जुराक गांव में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलाबारी की। कई घरों को आग के हवाले किया। 40 लोगों की मौत। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की तबियत बिगड़ी। फेफड़ों में सूजन की शिकायत। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जापान का दौरा किया रद्द। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का ऑपरेशन जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, पूर्वी डोनेट्स्क में स्थिति बेहद खराब। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक की कीव में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई। अमेरिका के आयोवा में तूफान ने बरपाया कहर। कई घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बारिश और बर्फबारी। कई इलाकों में बर्फीले बाढ़ का कहर। यूमा शहर पर बर्फ और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। कई गाड़ियां बीच सड़क पर पानी और बर्फ में फंसी नजर आई। अमेरिका के मिनेसोटा में बवंडर ने मचाया कहर। खेत में उठे बवंडर का वीडियो सामने आया। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ने दावा किया। लंदन के सिंगापुर जा रहे एक बोइंग विमान में टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत। 30 यात्री घायल हुए। हैदराबाद अभी भी आईपीएल फाइनल में पहुंच सकती है। सनराइजर्स के पास क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। कोलकाता आईपीएल के फाइनल में पहुंचा। पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया गया। अहमदाबाद में खेले गए 15 मैचों में से राजस्थान ने 9 जीते। आरसीबी ने 5 मैच में से 3 में